एक ही बागेश्वर धाम जी का में भीड़ बहुत था, इसमें भी भीड़ लगेगा बहुत, क्योंकि पंडाल तो बड़ा धार्मिक सज रहा है। जिसे आना होगा ये लंका के रास्ता से आना होगा। ये देखिए लंका का रास्ता है पूरा, ये देखिए तंबू लगेगा महाराज का लगा। ये रास्ता पूरा बन रहा है। और हरसेवानंद स्कूल है, देख लीजिए सामने हुआ हरसेवानंद स्कूल, उधर से भी आ सकते हैं आप लोग। और ये देखिए बाईपास तो पुल तो ये है। तो अब ले चलता हूँ, पूरा व्यवस्था आप दिखा रहा हूँ क्या सजा है, कौन कौन अधिकारी, बहुत अधिकारी यहाँ मदद कर रहे हैं महाराज का, मध्य प्रदेश के महाराज कथावाचक। वाह, चलिए। मेरा नाम बटुक महाराज सरकार। मैं इस समय गढ़वा घाट के पुल के नीचे, देखिए पुल है सामने, देखिए तो बाईपास सुंदरी पुल है ये देखिए। और यहाँ कथावाचक मध्य प्रदेश के आ रहे, बहुत फेमस आदमी वो भी हैं, बहुत बड़े। तो मैं ले चलता हूँ, वहाँ अभी तैयारी चल रहा है पूरा। 10 तारीख से कथा उनका है, तो मैं ले चलूँगा, आपको दिखाऊँगा कितना तक तैयारी हो गया है। तो चलता हूँ। अब ये बहुत बढ़िया है, आप लोग आइए कथा सुनिए भागवत विधवत से। बागेश्वर धाम का तो नहीं सुन पाए, तो इनका तो सुन लीजिए आप लोग आकर। ये देखिए पूरा तैयारी हो रहा है, पूरा पंडाल में महाराज कथा करने आ रहे हैं। तैयारी जोर जोर से चल रहा है। आप लोग कोशिश करिए, आइए कथा सुनिए। लंका से टेम्पो वगैरह सामने का उतार, सामने बोलिए गढ़वा घाट उतार देगा। हरसेवानंद स्कूल है, इसके बगल में ही तैयारी हो रहा है। ये पूरा पंडाल है। एक ही बागेश्वर धाम जी का में भीड़ बहुत था, इसमें भी भीड़ लगेगा बहुत, क्योंकि पंडाल तो बड़ा धार्मिक सज रहा है। गुरु जी के भी बहुत चाहने वाले लोग हैं, उनकी कथा को भी लोग सुनते हैं काफ़ी। कितना प्यारा सज रहा है। चलिए ले चलता आपको पंडाल में। पंडाल की तैयारी बड़ी धार्मिक से हो रही है भैया। महाराज लग रहा है कि कथा सुनाने, क्या बात है। आप लोग जरूर आइए, कथा सुने, देख लीजिए। देखिए इतना भयंकर तंबू बना है कि बता रहे थे कि 6 लाख से भी आदमी ज़्यादा बैठ सकते हैं। देखिए पूरा अधिकारी भी छुपे हैं, पुलिस विभाग लंका थाना से। कितना प्यारा कथा होगा, आप लोग आना है। यहाँ के जो तंबू लग रहा है, हमको लग रहा है बाबा विश्वनाथ जी का तंबू लग रहा है, जो ऊपर का गुम्बद है। वो हो जाएगा तैयारी। आत्मा जी को, आत्मा जी है वो काम है वही। जय श्री राम, जय श्री श्याम। अभी हम लोग खड़े हैं, बैठे हैं गढ़वा घाट पे। यहाँ देख सकते हैं पीछे पूरा भव्य तैयारी हो चुकी है। और जैसा कि पंडित महाराज जी प्रदीप मिश्रा जी यार, उनका कथा यहाँ पे है 10 तारीख से है। और कब कथा है, कैसे कैसे क्या है, पूरी जानकारी लेंगे हमारे साथ। अंकल जी देना पड़ेगा। आत्मा विशेश्वर आयोजक समिति आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी का आगमन कामायनी स्पेशल 7:45 पर आता है, आ रहे हैं। उसके बाद आगमन होगा और आप आके जहाँ उनका निश्चित आवास है, रुकने का स्थान है, वहाँ रहेंगे। दूसरे दिन वहाँ से 12:30 बजे कार्यक्रम स्थल के लिए निकलेंगे। कार्यक्रम 10 तारीख से प्रारंभ होकर 16 तारीख तक चलना है। और कार्यक्रम का समय 1 बजे से लेके 4 बजे तक है। अच्छा, 10 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक चलेगा। इसी जगह होगा 1 बजे से लेकर 4 बजे तक बीच में। तो ये तो मान लीजिए कथा का समय हो गया। और कोई अगर उनसे मिलना चाहता हो ऐसे पर्सनल, ऐसा शेड्यूल अभी महाराज जी का कोई नहीं आया। अगर महाराज जी का शेड्यूल आएगा तो उसके अनुरूप फिर कार्यक्रम लिख किया जाएगा। अभी उसका स्वरूप बन नहीं पाया, क्योंकि उसमें सहमति महाराज जी की होनी है। अच्छा, जब तक उसमें नहीं होगा, उसमें कुछ कहने की स्थिति में हम लोग आएंगे। तो जैसा कि अभी उसमें अभी क्लियर नहीं हो पाया, सहमति नहीं बन पाई है, लेकिन जैसा अगर ऐसा कुछ होगा तो ऐसा अपडेट आपको दे देंगे। फिलहाल यहाँ तैयारियाँ पूरी हैं। तो अंकल जी ये बताइए, जैसे कि यहाँ पे कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था है? बैठने की व्यवस्था 10 से 15 हज़ार लोगों की है। बाकी बाबा जाने, बाबा के आगे कोई नहीं जानता। सही बात है, बाबा की सब बाबा जाने। बाबा की माया, जो व्यवस्था है वही व्यवस्था काशी में तो है ही है। काशी में सब बाबा है। लेकिन एक चीज़ है कि व्यवस्था यहाँ काफ़ी अच्छी है, जैसा कि मैंने दिखाया सब कुछ यहाँ पे
बढ़िया से व्यवस्था है, और 10-15 हज़ार लोग बोले हैं बैठने की व्यवस्था, तो उनकी पूरी बैठने की व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि मतलब उनको खड़ा रहना पड़ेगा, उनकी बैठने की उसके आगे भीड़ आती। पंडाल है, हाँ, वाटरप्रूफ पंडाल लग रहा है। पानी की कोई समस्या नहीं है, पानी, शौचालय सब की व्यवस्था के लिए सब चीज़ है कि कोई तरह का हमारे किसी भी श्रोतागण को ये दिक्कत न हो कि हम कार्यक्रम स्थल पर आके कोई तरह से पानी और शौचालय से वंचित रह गए। और यहाँ रहने की कोई व्यवस्था किसी तरह की नहीं है पंडाल स्थल पे। रहने पे नहीं। 4 बजे के बाद ये पंडाल स्थल खाली हो जाएगा, उसके बाद पर फिर सुबह कल दूसरे दिन 12 बजे से ये फिर खुलेगा और श्रोता आ सकते हैं। और मतलब भंडारा वंडारा ऐसा कुछ है? भंडारा का कोई आयोजन नहीं है, क्योंकि ये गंगा किनारे का जगह होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इसको चिन्हित किया गया कि कोई तरह का ऐसा न हो कि जिसमें कोई स्वरूप बिगड़े, इसलिए भंडारा कोई आयोजन नहीं होगा। तो जैसा कि ये थी पूरी जानकारी कि महाराज जी का जो कथा होगा सिर्फ यहाँ कथा होगा, उसके अलावा आपको जैसे कि कथा का जो समय है उसी समय तक कथा होगा, उसके बाद आपको यहाँ कोई मतलब रहने खाने ठहरने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया। कि कहीं कहीं जैसा ऐसा कि होता है कि लोग बोल देते हैं फिर उसके बाद वो चीज़ नहीं कर पाते, तो वो चीज़ यहाँ पहले ही मना कर दी गई, क्योंकि गंगा किनारे यहाँ पे है तो व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो पाई है। बस खाली कथा के लिए आपका कथा सुन सकते हैं यहाँ पे आके, और रहने के लिए अपना अलग अलग दूर से लोग आना है तो आपको गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, बंदोबस्त आस पास सभी जगह ठहरने के लिए तीर्थयात्री खुद अपने में आ रहे, जो भी दर्शनार्थी बाबा का प्रवचन सुनने के लिए आ रहे हैं वो अपनी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन पंडाल हमारे ये यहाँ स्थान पर कोई भी रहने की व्यवस्था नहीं है, न रहने की न भोजन की व्यवस्था है। इसलिए कोई किसी तरह का भ्रम न फैलाए कि यहाँ पर हम रात को रुक सकते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। क्योंकि माँ गंगा का तट है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है, इसलिए इसमें हम भी चाहेंगे जो भी अपने श्रोतागण आएंगे उनसे भी हमारा आग्रह यही है, अपने प्रशासन जो यहाँ की लोकल बॉडी उसका भी यही आग्रह है कि कोई भी यहाँ रुकने का आग्रह भी नहीं करे, सोचे भी ना, क्योंकि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। और इसका हम लोग ससम्मान निवेदन है कि वो ठहरने के लिए यहाँ पर सोचे भी ना, नहीं तो फिर हमको भी थोड़ा कड़ा बोलना पड़े, ये हम लोग चाहते भी नहीं। सही बात है, ये भाई बात बिल्कुल सही अंकल जी कह रहे हैं, क्योंकि गंगा जी का किनारे हैं, यहाँ सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो इतना अगर ऐसा कोई रहने लगेंगे इतनी सेफ्टी यहाँ कोई नहीं, मतलब इतना प्रशासन को लगना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और व्यवस्था भी यहाँ इतनी नहीं है। तो अगर आप अपने मन से करेंगे तो फिर जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे प्रशासन को बोलना ही पड़ेगा। हाँ, बगल बगल देख सकते हैं गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, वहाँ पर रह सकते हैं, तो अपना रहने खाने की व्यवस्था हम स्वयं करें। और कोई अगर ऐसा कहता है कुछ कि अफवाह फैलाता है कि हम अगर व्यवस्था करेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपको मैंने पूरी जानकारी दी कि महाराज जी का कथा कितने बजे से होना है, कैसे कैसे क्या है, एक जानकारी थोड़ा और ऐड करना चाहेंगे। हमारे साथ यहाँ पे शिवम भाई हैं, शिवम जी हैं जो यहाँ का पूरा मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो इनके पास क्या है कि जैसे कि पास अगर आपको चाहिए ना, पास की मतलब जैसे कि VIP पास चाहिए तो इन सब संपर्क करेंगे। इसके बारे में पूरा जानकारी शिवम भाई देंगे। शिवम भाई थोड़ा यहाँ के बारे में बता दें, जैसे किसी को अगर पास चाहिए तो सिर्फ VIP पास है कि उसके अलावा और भी कोई पासेज हैं? नहीं, सिर्फ VIP पास है। सिर्फ VIP पासेज हैं। तो VIP पास का मतलब क्या ये एक दिन वैलिड रहेगा कि पूरे दिन पे? पूरे दिन का है, 7 दिन तक वैलिड रहेगा। जैसे कि देख सकते हैं पास है, देखा श्री शिव महापुराण कथा VIP पास गेट नंबर 2। एक ही गेट है कि कई गेट इधर? नहीं, 3-4 गेट है बना हुआ है, लेकिन अच्छा। VIP के लिए सिर्फ 2 गेट है। अच्छा। 2 नंबर गेट अच्छा, से ही आएंगे। अच्छा, VIP की जो एंट्री होगी सिर्फ गेट नंबर 2 से होगी, क्योंकि वो VIP रहेंगे, इसलिए उनको ऐसे जगह से लाया जाएगा कि ताकि वहाँ भीड़ ना हो, खाली बस VIP की व्यवस्था वहाँ पे होगी। तो इसके लिए हम पूरा नंबर शिवम जी का दे देंगे। अगर आपको VIP व्यवस्था चाहिए तो इन सब संपर्क कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहा होगा। और इसका जो भी जानकारी है कितना लगेगा वो शिवम जी सब संपर्क कर लीजिए, फ़ोन करके इनसे बात कर लेंगे। और जैसे कि कहने का मतलब इसमें सिर्फ VIP है तो उसका रेट एक ही होगा कि इसके ऊपर भी ऐसा कैटेगरी बता हुआ है कि एक ही रेट है, जो भी रेट है। तो रेट के लिए इनसे बात कर लीजिएगा, VIP व्यवस्था यहाँ पे है। ठीक है। नेता विधायक जी हमसे कहो तो उनकी वाह, देखिए भैया बहुत तगड़ा व्यवस्था तैयारी होता, पास का भी तैयारी है, पास भी मिलेगा, VIPओं के लिए भी यहाँ व्यवस्था है। बस बना अपडेट के ऊपर रहता है पूरा लिए यहाँ पर। अभी सभी रोड पूरा बन जाएगा, ये सब देख रहे हैं जो मट्टी है, ये जो तंबू के लगे सब जितना है ज़मीन सब ये रोड पूरा बन जाएगा। मैडम बता रही थी, नितिन सिंह नाम है, नितिन सिंह, पूरा ये देखिए पूरा रोड बनने के लिए तैयारी हो रहा, पूरा रोड खना के कुल बन जाएगा कि गाड़ी जितनी आएंगी महाराज की कथावाचक के और अधिकारी बहुत हैं तब हो जाएगा, जिसका पूरा तैयारी हो रहा है। नगर निगम, जल निगम सब एकदम लपटे हैं पूरा कि किसी को दिक्कत ना हो। बस ये कि सर यहाँ रुकने के लिए किसी के लिए व्यवस्था नहीं है, महाराज जी के यहाँ रुकने के लिए, क्योंकि यहाँ खता खत्म होते भीड़ खत्म। हाँ, ये गार्ड रहेंगे और पुलिस रहेंगे कि यहाँ रहने के लिए। तो ले चलता हूँ जहाँ से महाराज आ रहे हैं उस रोड के तरफ का भी दिखा दे रहा हूँ। ये देख ली पूरा महाराज का आने का रास्ता पूरा इसी तरफ से आएंगे।
इस तरफ से आएंगे, ऐसे घूम के इस तरफ पूरा जाएंगे तंबू की तरफ। अपना पूरा रोड बनना है, दिख रहे कितना प्यारा मट्टी है, इतना खाड़ा। गंगा जी भी एकदम तूफान भी बढ़ी थी, एकदम उन्हीं का मट्टी है एकदम। माता भी गंगा भगवती साक्षात देवी बढ़ रही थी एकदम। बाईपास पुल के लगे हर्षसेवानंद स्कूल भी है, उसके एकदम सामने ही कथा महाराज का होगा। ले चलता हूँ, आपको रास्ता दिखा देता हूँ। मेरा नाम बटुक महाराज सरकार। मैं इस समय खड़ा हूँ, ये कि तंबू बाबा महाराज जी आ रहे कथा बचक। ये की बहुत बढ़िया व्यवस्था तैयारी हो रहा है। बहुत जिससे हम बात किए थे अंकल जी से, वो पूरा बताएं कि पूरा पानी का व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था नहीं है और न खाने का व्यवस्था नहीं है। जिसे भी रहना होगा तो अपना खुद ही करना होगा, क्योंकि कथा जब ख़त्म होगा 1 बजे से लेकर 4:30 बजे कथा होगी। उसके बाद पंडाल में कोई नहीं रहेगा, बस गार्ड रहेंगे, पुलिस बंद कर देगा, इसमें कोई नहीं रहेगा। बस यहाँ के वो लोकर रहेंगे जो देखभाल करने वाले रहेंगे। और जिसको करना है तो अपना भी यहाँ बगल में रूम किराए पे लेकर कथा सुनना हो तो ले लीजिए। हाँ, ये कि पानी यहाँ मिलेगा, पानी की व्यवस्था रहेगा यहाँ पे बढ़िया से। ये कि बहुत बढ़िया सज रहा है। बागेश्वर धाम जी से अच्छा तंबू सज रहा है, ये देख लीजिए पूरा। उनका तो तंबू तो बारिश में सबको भिला दिया। तो मेरा वीडियो शेयर करिए, कमेंट करिए। ले चलता हूँ, अब नई नई चीज़ें और दिखाऊंगा आपको, नई चीज़ों से मिलवाऊंगा भी। चलिए, हर जय गणेश, सब पे कृपा रहे।